नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास शो मार्केट की एबीसी में। मैं हूं ऋतु शर्मा और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या होते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर हमें दो शब्द जरूर सुनने के लिए मिलते हैं, एफआईआईज और डीआईआईज। लेकिन ये आखिर में क्या है और क्यों स्टॉक मार्केट पर ये इतना असर डालते हैं, आइए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट में कितनी तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स, सेकंड होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद के अकाउंट का डिसीजन जो है वो खुद ही लेते हैं, यानी कि अपने खुद के पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसे हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये भी हो सकता है कि 5 से 10 लोगों के अकाउंट संभाल रहे हों, उसे भी हम रिटेल इन्वेस्टर ही कहेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर के पास कम अमाउंट होती है। अगर आप भी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप भी रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में ही आएंगे। अब समझते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं, एफआईआईज और डीआईआईज। एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पहले एफआईआईज को समझ लेते हैं। ये ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं। यानी कि मान लीजिए कोई कंपनी यूएसए में रजिस्टर है और अब जब वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी तो इसे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलेंगे। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज। और एफआईआईज जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं। एफआईआईज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको थोड़ी अनयूजुअल एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इनके पास पैसा काफी बड़े अमाउंट में होता है और जब ये एक साथ किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उस स्टॉक के प्राइस में अचानक बूस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर किसी कंपनी की मेजर होल्डिंग इनके पास चली जाए, यानी कि 51% से ज्यादा, तो एफआईआईज के हाथ में डोमेस्टिक कंपनी का कंट्रोल जा सकता है। ऐसा ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ये रूल्स और रेगुलेशन सेट किए जाते हैं कि एफआईआईज किसी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में एफआईआईज किसी कंपनी में उसकी पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 24% तक ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल मिल जाती है तो एफआईआईज किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल का 30% से के अराउंड जो है वो होल्ड कर सकती हैं। अब समझते हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये भी बड़ी बड़ी कंपनीज ही होती हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। दुनिया के कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अगर हम नाम देखें तो ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, ये जो हैं कुछ ऐसी बड़ी इन्वेस्टर्स हैं। बेसिकली जो बड़ी बड़ी अमाउंट हैं जो कि अलग अलग लोगों से इकट्ठा की गई होती हैं, उसे अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करना। बस इसी अमाउंट को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो इसे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहेंगे, और बाहर की कंट्री में अगर करेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहेंगे। अब फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना क्यों होता है? एफआईआईज जनरली डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जब कंट्री ग्रो करेगी तो एफआईआईज को भी इसका साथ साथ में फायदा मिलेगा। एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी आप डेली बेसिस पर एनएसई की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमारे इस शो में आपको एफआईआईज और डीआईआईज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें मार्केट की एबीसी मेरे यानी ऋतु शर्मा के साथ। नमस्कार। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।